जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि अगर आप बिना गुरु के कोई भी सिद्धि साधना करते हो तो आपके जीवन पर क्या उसके लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती हैं, इसके बारे में हम माँ भगवती की कृपा से विचार करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि आप माँ भगवती या किसी भी अन्य देवी देवताओं की जो साधना करोगे तो उसमें गुरु एक विशेष महत्व रहता है। जैसे अगर आप माँ भगवती की साधना करना चाहते हो तो जिस गुरु से आप दीक्षा ले रहे हो, दे रहे हो, गुरु जी को दीक्षा दे रहे हो, जिनके माध्यम से आप कर रहे हो, तो उनके पास भी माँ भगवती की सिद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक उनके पास इसकी सिद्धि नहीं होगी तो आपके पास माँ भगवती अपनी कृपा नहीं करेगी। जैसे कहा जाता है कि भी जो कोई भी मान के चलो एक लकड़ी का मिस्त्री होता है, वो अगर उसको काम आता है लकड़ी का तो वो आपको लकड़ी का काम ही तो सिखाएगा। ये तो है नहीं है कि उसको काम तो लकड़ी का आता है और वो सिखा देगा आपको सुनार का काम या किसी वेल्डर का काम। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले पूर्ण गुरु होना ज़रूरी है। अगर उस गुरु के पास माँ भगवती की साधना है, सिद्धि है, उसकी कृपा है, तभी वो आपको माँ भगवती की साधना सिद्धि करा सकता है। अगर आप इस चीज़ को मान के चलो आपने गुरु बनाया नहीं और आपने किताबों में मोबाइल से वीडियो देख के अगर आपने सामग्री का सामान ले आए, आप पूजा पाठ का सामान लाए और आपने 40 दिन की साधना कर ली, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बिना गुरु के? इसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि आपने विधि तो आपकी सही है, विधि आपकी सब सही है बिल्कुल, मगर आप अगर जिस टाइम कोई भी शक्ति आपके पास आएगी, माँ भगवती की योगिनियों की शक्ति आएगी आपके पास, तो आप उसको ना सहन नहीं कर सकते, उसको आपको देखने की क्षमता नहीं होगी। आप ना उसको देखते ही या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या आप पागल भी हो सकते हो। इसलिए सिद्धि साधना करने में गुरु का होना अनिवार्य माना जाता है। गुरु आपको हर चीज़ के बारे में ज्ञान देता है, वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलता है। जैसे कोई भी कार्य है, जैसे मान के चलो आप किसी भी स्कूल में जाते हो, ये तो है नहीं कि आपने सबसे टॉप क्लास में एडमिशन ले लिया। आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। आप सबसे पहले नर्सरी क्लास में होंगे, फिर केजी में, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर जाके आप कॉलेज तक एडमिशन लोगे, बीए ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको नौकरी। अगर आप बचपन में हो और आपने सबसे पहले ही सीढ़ी देखी अभी, हाँ मेरे को तो माँ भगवती की साधना करनी है, मैं तो इनको प्राप्त करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम से इतनी बड़ी छलांग नहीं लगा सकते। आपने धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपने माँ भगवती को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आप गृहस्थ जीवन से हो तो आप माँ भगवती की सेवा करके भी माँ भगवती को पा सकते हो। असहाय लोगों की, गरीबों की सेवा करके, पशुओं की सेवा करके, मंत्र जाप से अनेकों साधन है। माँ भगवती को पाने के लिए अनेकों साधन है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 40 दिन के अंदर ही माँ भगवती को प्राप्त करना है या कुछ गलत तरीके से, शमशानिक तरीके से, शव साधना से या किसी ऐसे शॉर्टकट तरीके से
इतनी बड़ी शक्ति को नहीं पाया जा सकता। आपके जीवन का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ में। अगर आपको करना क्या है, आपने सिर्फ सेवा रखनी है माँ भगवती की। माँ भगवती आपको सब कुछ आपके स्वप्न में आकर बताएगी, हर चीज़ के बारे में ज्ञान देगी, अपने भोग के बारे में बताएगी, अपने मंत्र जाप के बारे में बताएगी। उसको माँ माँ शब्द, जैसे हमारी माँ होती है ना, हमारी माँ जब हम बचपन में 1-2 साल के थे तो हमारी माँ को सब कुछ पता था कि मेरे बच्चे को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ठीक है या नहीं है, उसको भूख लगी है, उसको क्या चाहिए। यही माँ भगवती होती है। जब आप इसको सब कुछ समर्पित करोगे ना अपना, तो उसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चीज़ चाहिए और किस समय पे चाहिए। ऐसा ही हमारा जीवन है। आप अपने जीवन में अपना पूरा जीवन माँ भगवती को समर्पण करें। समर्पण करने के बाद आप घनिष्ठ जीवन से हो, माँ भगवती ऐसी कृपा करेगी आपके पास, आपके सामने जो भी बंदा होगा, आप वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल 1 मिनट में देख सकते हो उसका। हमारे को शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना, हमारे को सेवा करनी है माँ भगवती की। जैसे जैसे हम सेवा करते चले जाएंगे, वैसे वैसे माँ भगवती हमारे पास अपनी कृपा करती चली जाएगी। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सिद्धि करो माँ भगवती की, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप माँ भगवती की सेवा करें। सेवा माँ भगवती को पाने के बहुत साधन हैं, आप किसी भी साधन से पाइए। जो हमने माँ भगवती की कृपा से 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की और माँ भगवती के चरणों में दशांश माँ भगवती की जो सेवा लगा रखी है, ऐसी आप भी कुछ न कुछ सेवा ज़रूर लगाएंगे। माँ भगवती आपका कल्याण ज़रूर करेगी। माँ भगवती आपको बहुत कुछ देने वाली है। किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। अगर कोई बोलता है आपको कि मैं 11 दिन में माँ भगवती की साधना करा देता हूँ, 3 दिन में करा देता हूँ, सब कुछ बकवास है। ये सिर्फ आपको ठगने के तरीके हैं। आप माँ भगवती को अपने मंत्र जाप से, ध्यान से, पूजा पाठ करके प्राप्त कर सकते हो। वो माँ भगवती तय करेगी वो कब आपसे प्रसन्न होगी। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 साल में, वो उसको पता नहीं है कि वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है कि वो आपसे कितना समय ले। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो, आप सोचते हो कि माँ भगवती की साधना अमावस्या के दिन करें और एक रात में माँ भगवती आपके स्वप्न में आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी शक्ति, वो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो आपके पास कैसे आएगी? आपको तो जानते भी नहीं है वो। जानेगी तो आपको जब आप माँ भगवती के लिए कुछ करोगे, कुछ संकल्प लोगे उनका, जब आप उनकी नज़र में आओगे ना माँ भगवती, तभी आपको जानेगी वो। अगर आपको माँ भगवती की साधना करनी है तो किसी सर्वश्रेष्ठ गुरु के पास जाएं, उनसे दीक्षा लें और अपना माँ भगवती की साधना करें। अगर आप गृहस्थ जीवन से हो तो आप मंत्र जाप करें माँ भगवती का, समय समय पर अलग अलग चीज़ों का दान करें, जैसे चींटियों को खाना खिलाएं, बेसहारा जीवों की सहायता करना, रक्षा करना, उनको भोजन। आप जो आपके नीचे लेवल के लोग हैं या कोई भी है, उनकी सेवा करें, भाव करें। माँ भगवती आपसे प्रसन्न जरूर होगी। आपको दर्शन इसी जीवन में मिलेंगे, आपको मोक्ष में मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों का भी भला हो सके। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि बिना गुरु के जो आप सिद्धि साधना करोगे तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि हो सकती हैं। इसीलिए आप माँ भगवती के मंत्रों का जाप जरूर करें।
माँ भगवती आपके घर में, परिवार में सुख शांति ज़रूर देगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जय गुरु महाराज की, जय माता दी। आदेश आदेश आदेश।